वो कृष्णा यादव जी जो हमेशा लालू जी के अंदाज में लोगों को हंसाने का और लोगों को लालू जी के यादों से जोड़ने का काम करते हैं, आजकल थोड़े उदास नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया? कलाकारों को अपमानित किया वो अधिकारी ने, और अधिकारी के खिलाफ जो है हम लोग कल धरना दे रहे थे, यही बात चल रहा था। और वैसे अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए। लालू जी आप हमेशा कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरजेडी के मुख्य प्रचारक के रूप में भी देखे जाते हैं। वहां आपकी खुद की पार्टी होने के बाद इस तरह की समस्या निकल कर आना थोड़ा अटपटा नहीं? अभी भी सरकार बदल गई है लेकिन चीजें वही पाई जा रही है जिस प्रकार से आप एक कलाकार हैं कहीं ना कहीं, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि बिहार में कलाकारों को वो सम्मान अभी भी नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। तेज प्रताप यादव जी से मनीष कश्यप ने सवाल किया कि क्या भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में होना चाहिए कि नहीं, तो उन्होंने कहा 8वीं क्या पहली में होना चाहिए। तो क्या बिहार सरकार का यह दायित्व तो नहीं बनता है कि इसके लिए वो भी पहल करें? चाहे बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार भी है, आरा में हत्याकांड के मामले काफी सुनने में आ रहे हैं और वहाँ के जो प्रशासन पदाधिकारी है वो बहुत ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं। पिछले 10 से 12 दिनों में 10 से 12 मर्डर हो चुके हैं लेकिन मौन है वहाँ। अभी हम आरजेडी कार्यालय के पास मौजूद हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ है आरजेडी के तेजस्वी यादव जी का। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं और उसके साथ साथ कई विभागों के मंत्री भी तेजस्वी यादव हैं। हमारे बगल में हमारे साथ छोटे लालू के नाम से प्रसिद्ध कृष्णा यादव जी मौजूद हैं। वो कृष्णा यादव जी जो हमेशा लालू जी के अंदाज में लोगों को हंसाने का और लोगों को लालू जी के यादों से जोड़ने का काम करते हैं, आजकल थोड़े उदास नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया छोटे लालू के साथ जो हमेशा लोगों को एंटरटेन करते थे? क्योंकि छोटे लालू कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छे कलाकार भी हैं और राष्ट्रीय तौर पे सम्मानित भी हो चुके हैं। आज हम इन्हीं से जानेंगे कि ऐसी क्या दुविधा आ गई कि आजकल इन्हें उदास पाया जा रहा है। पहले तो स्वागत करेंगे सर आपका। धन्यवाद खुशबू जी। जिंदगी में उतार चढ़ाव जो है आते रहता है और एक अधिकारी के खिलाफ जो है हम लोग कल धरना दे रहे थे, तो क्योंकि वो जो अभी चल रहा है अफसरशाही, कुछ लोग ऐसे अधिकारी हैं उनके खिलाफ अभी हम लोग मोर्चा खोले, यही बात चल रहा था। और वैसे अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए। अच्छा, धरना देने का मुख्य कारण क्या था ये हम आपसे जानना चाहेंगे। हम कलाकारों को अपमानित किया वो अधिकारी ने, और जो सही मानदेय है पर्यटन विभाग का, राष्ट्रीय स्तर के कलाकार या नेशनल अवार्डेड कलाकार हैं, उनको सही मानदेय देने के लिए इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे और कलाकारों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। तो क्या कुछ रिस्पांस निकल के आएगा? देखा जा रहा है तो कल अपने बहुत सारे न्यूज चैनल्स में देखने को मिला हमें कि आप लगातार कह रहे हैं कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो क्या उस पर अभी कार्रवाई कुछ की गई है या नहीं? कार्रवाई पार्टी ने हमें आश्वासन दिया है, हमारे नेता ने सब लोग बुला करके हमें समझाए, दुलारे पिचकारे, बोले कि सब नहीं करना चाहिए, अपना है सरकार है और काम होगा, टेंशन मत लीजिए, यही सब बोले। और हमें विश्वास है कि जरूर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये जो सरकार है कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार है। आदरणीय जिस प्रकार से देखा जाता है छोटे लालू जी आप हमेशा कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरजेडी के मुख्य प्रचारक के रूप में भी देखे जाते हैं। वहां आपकी खुद की पार्टी होने के बाद इस तरह की समस्या निकल कर आना थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है? देखिए, आप जहाँ इतने सारे लोग रहते हैं वहाँ तो कुछ न कुछ उतार चढ़ाव होते रहता है, 19-20 होता है। तो हमारे जो सीनियर पदाधिकारी हैं वो हमें समझाए, दुलारे पिचकारे, समझाए और बताए कि ऐसा नहीं, आराम से होगा, सब काम होगा, आप घबराइए नहीं। अच्छा, इसके साथ ही देखा जाए तो अभी भी सरकार बदल गई है लेकिन चीजें वही पाई जा रही है जिस प्रकार से आप एक कलाकार हैं कहीं ना कहीं, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि बिहार में कलाकारों को वो सम्मान अभी भी नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। हमारे सरकार के तमाम मंत्री की तरफ से तो हमें सम्मान मिल ही रहा है। ऐसे कुछ पदाधिकारी हैं जो इस तरह का घटना का अंजाम दे रहे हैं। छोटे लालू जी आपके साथ साथ और भी कई कलाकार बिहार में हैं, मैं उनकी भी बात करूंगी क्योंकि वो भी कलाकार कहीं ना कहीं जो उनका हक मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बिहार राज्य में कलाकारों की जितनी अहम भूमिका है
लेकिन उसके मुआवजे, उसके बदले उस हिसाब से वो प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही है। तो अभी तो 2-3 महीने हुए हैं और बड़े पैमाने पे अभी हर एक विभाग में काम हो रहा है और हम लोग निरंतर काम करने वाले लोग हैं और काम होगा और धीरे धीरे अभी तो देख ही रहे हैं। एक इंटरव्यू में पाया गया तेज प्रताप यादव जी से मनीष कश्यप ने सवाल किया कि क्या भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में होना चाहिए कि नहीं, तो उन्होंने कहा 8वीं क्या पहली में होना चाहिए। तो क्या बिहार सरकार का ये दायित्व तो नहीं बनता है कि इसके लिए वो भी पहल करें? हम लोग तो बोल ही रहे हैं, तेज बाबू हमारे नेता हैं, सही बात बोले हैं, एकदम होनी चाहिए। जो बिहार के हित में हो वो सब कुछ होनी चाहिए, है ना। सबसे पहले तो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए जो बोले थे, तो ये बात है। और क्यों नहीं होनी चाहिए, हमारी भाषा है बिहार की भोजपुरी सबसे फेमस। बिहार को अगर कोई जानता है तो 2 भाषा से जानता है, सबसे पहले भोजपुरी और मैथिली। ये 2 भाषा जो है पूरे देश में प्रचलित है। मैथिली, मिथिला पेंटिंग और भिखारी ठाकुर का गुणगान, और तो ये सब चलते रहता है। एक और कमी लगने है बिहार में कि सब्सिडी का प्रावधान नहीं होने की वजह से आज भी हमारे यहाँ फिल्में शूट नहीं हो पाती है और इतने अच्छे अच्छे पर्यटन स्थल है, इतने अच्छी अच्छी चीजें हैं बिहार में, लेकिन उसको हम प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। फिल्म सिटी बन रहा है राजगीर में और इसका शिलान्यास जल्द होगा, कार्य प्रगति पे है और फिल्म सिटी बिहार में बन जाएगा तो हम जैसे कलाकारों को और उम्दा प्रदर्शन करने को मिलेगा और काफी लोग, हम लोग खुश होंगे। काम चल रही है। अच्छा, एक और बात करना चाहेंगे, कहीं ना कहीं आप भी आरजेडी से जुड़े हुए हैं और अभी हमारे बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार भी है। आरा में हत्याकांड के मामले काफी सुनने में आ रहे हैं और वहाँ के जो प्रशासन पदाधिकारी है वो बहुत ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं। पिछले 10 से 12 दिनों में 10 से 12 मर्डर हो चुके हैं, लेकिन मौन है वहाँ की। कार्रवाई हो रही है, वैसे चुनिंदे पदाधिकारी को वहाँ से हटाया जा रहा है और जो सही पदाधिकारी उनको हम लोग लाने का काम कर रहे हैं। और ये क्योंकि ये कार्रवाई सुनवाई वाली सरकार, तो चिंता नहीं करना है। और लॉ एंड ऑर्डर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के हाथ में, तो इसमें घबराने की क्या बात। अब छोटी घटना होती रहती है लेकिन उसको हम लोग कम करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, छोटे लालू जी, कहीं ना कहीं आप लालू परिवार के काफी करीबी हैं। जिस प्रकार से खबरें आ रही है लालू यादव जी का किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है, उनकी बेटी ही उन्हें किडनी दे रही है। अभी उनका स्वास्थ्य कैसा है और क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है? अभी स्वास्थ्य अच्छा है और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और हमारे गार्जियन है तो हम लोग को तो चिंता बना रहता है ना कि उनको कुछ होना। और ईश्वर से पूरे बिहार और देश के तमाम लोग कामना किए कि भाई जल्द स्वस्थ हों। छठी माई से हम लोग व्रत मनाए कि भाई जल्दी हमारे साहब स्वस्थ होकर हम लोग के बीच में आए और अभी दिल्ली में हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। क्या लगता है छोटे लालू के चेहरे पर जो उदासी आई है वो बहुत जल्द हट जाएगी या नहीं? देखिए, ये जहाँ बहुत सारा घर रहता है, गोतिया रहता है, तहाँ धन मनाते रहता है और दुलार पुचकार होते रहता है पार्टी में। और हमसे जो बड़े लीडर हैं समझाएंगे और मसला हल होगा। हमको आश्वासन मिला है कि जो भी ऐसे पदाधिकारी वो हटेंगे और जल्द चिन्हित किया जा रहा है, और नहीं हटेंगे तो फिर हम लोग आगे कार्रवाई करने का कोर्ट में हम जाएंगे, है ना। कोर्ट सबसे बड़ा न्यायालय है। चलिए, देश की जनता को लालू जी के अंदाज में एक बार क्या संदेश देना चाहेंगे? देना संदेश क्या है, संदेश है कि सब लोग अभी जो बिहार सरकार में नौकरियां निकल रही हैं सब उनका लाभ उठाइए। और क्या, लालू जी के अंदाज में एक बार। अभी ठीक है, एक बार अभी चलिए ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको। भी हमारे साथ थे कृष्णा यादव, जो कि छोटे लालू के नाम से काफी प्रचलित हैं। हाल फिलहाल में उनके साथ जो समस्याएं हुई, हमने कोशिश की उन समस्याओं पे बात करने की और समझने की कि आखिर क्या दिक्कत आ पड़ी है। उन्होंने कहा उन्हें पार्टी की ओर से आश्वासन मिला है, अब देखना ये है कि उनकी समस्याओं का हल होता है या नहीं। फिलहाल आप देख रहे हैं लाइव लोग न्यूज, बने रहिए आगे की जानकारी के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।